मैं हूँ मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैं एक मूवी देख के आया जिसके अंदर मुझे थोड़ी खुशी और थोड़ा सा गम भी हुआ। ठीक है, आप कुछ नए आर्टिस्ट को जो खुद की मेहनत से बाहर आना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, उनको हमेशा प्रमोट करने का आपका मन करता रहता है। ये एक अंडर करंट हमेशा ही रहता है। कुछ भी बोलोगे आपको लगता है कि मैं हम इनका साथ दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रू सेंस होती है ना, वो दूरबीन लगा के बैठी हुई होती है कि जरा मैं इसको क्रिटिकली भी एनालाइज कर लूँ कि इसके अंदर टैलेंट भी है कि नहीं है, या फिर मैं सिर्फ आउटसाइडर के नाम पे इसके ऊपर तालियां बजा रहा हूँ। दूसरा एक और चीज होती है कि जो वेटरन डायरेक्टर्स होते हैं या फिर आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने आप को कैसे संभालते हैं विद चेंजिंग टाइम्स, क्योंकि एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दो जनों की बात करेंगे यहाँ पर, गुड्डू धनोवा कि वो जो डायरेक्टर थे जिन्होंने जिद्दी जैसी पिक्चरें बनाई जिसके अंदर सनी देओल का परछन था। क्या वो डायरेक्टर बहुत शानदार थे या फिर एक्टर का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अनूप सिंह ठाकुर जो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइमलाइट के अंदर आए, और अभी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो पिक्चर आई उससे वो जेन्युइनली थोड़ा सा लाइमलाइट में आए, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग थी, जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज चाहिए था, बॉडी टाइप चाहिए था, एक कंट्रोल ओवर द डायलेक्ट चाहिए था मराठी के ऊपर, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा था। ठीक है, तो लेकिन ये रोमियो एस्त्री किसके बारे में, यहाँ पर ये डीसीपी शेखावत बने हुए हैं जिनको ये बीड़ा दिया गया है कि आपको ड्रग कार्टेल का जो सबसे बड़ा सरगना है ना, उसको समझ लीजिए खत्म करना है, और बिल्कुल ही खत्म ही कर देना है, मतलब डी एंड कर देना है। अब ये डिशम डिशम होगी, पुलिस को आगे चंगू मंगू आएंगे, और चंगू मंगू के बाद मेन विलन आएगा। ये सब चीजें तो देखो यहाँ पर चलती रहेंगी, इसके अंदर आपको कोई मूवी के अंदर गेस्ट वर्क नहीं की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अच्छी तरीके से चलती हैं। एक तो प्रेजेंटेशन ऑफ द हीरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा कैरेक्टराइजेशन के ऊपर ध्यान देना कि मेन हीरो जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं किस तरीके के होंगे, कम वो डायलॉग बोलेगा, जब बोलेगा तो सीधा लठमार तरीके का बोलेगा। तो गुड्डू धनोवा ने उसके ऊपर खूब फोकस किया है। विजुअल्स के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया है कि ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा गरीब पिक्चर है। जहां पर उन्होंने शॉट्स जो नेचुरली ले सकते थे, गाड़ी तोड़ने का शॉट या फिर चेस सीक्वेंसेस या फिर मुक्के मारने की कोरियोग्राफी, ये सब उन्होंने सही हैंडल कर लिया। लेकिन जहां पर आ जाता है स्पेशल इफेक्ट्स की, वहां पर वो चूक गए। ये स्पेशल इफेक्ट्स काफी ज्यादा यहाँ पर, चाहे बड़ा स्क्रीन भी हो, वहां पर वो चीप लगते हैं। पलक तिवारी, जहां पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर कास्टिंग किस तरीके की हुई है, मैं अनूप ठाकुर के ऊपर अभी आता हूँ। पलक तिवारी और जो यहाँ पर मेन विलन दिखाए गए हैं वो बड़े ही, समझ लीजिए, आउट ऑफ प्लेस लगे मुझे तो। एक तो पलक तिवारी 2 सीन के अंदर अच्छे लगेंगी, और 4 सीन के अंदर उनसे एक्टिंग नहीं हो रही होगी। फिर 2 सीन में लगेगी तो आपको लगेगा कि ये हाफ ट्रेंड तरीके की एक्ट्रेस है, और अचानक से वो ऐसे ऐसे सीन्स के अंदर वो कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाला शर्लक होम्स का भी बाप बना दिया उसको। जैसे हर जगह पे जहां पर अनूप पहुंच पाता है वो ये भी पहुंच जाती है। जो बहरूपियापन है अनूप ठाकुर का, वो भी यहाँ पर यूटिलाइज किया गया कि कैसे वो एक ऑलमोस्ट एक, जैसे कहते हैं ना, सीक्रेट एजेंट बन के भी कुछ हरकतें करता है यहाँ पर, और फिर कन्फ्रंटेशन भी करता है। वो आफ्टर अ वाइल ना बड़ी गिमिकी लगने लग जाती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप कार्टेल को ब्रेक करने के लिए निकले थे, अल्टीमेटली आपने जो इस्तेमाल करनी थी चीज वो दिमाग की नहीं थी, वो मुक्के की करनी थी, तो पहले दिन ही मुक्का मार देते यार। तो स्टोरी के ऊपर अगर हम रोशनी डालें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको वीक लगती है, कि ये एंटायरली फिर शिफ्ट हो जाती है हीरोइज्म के ऊपर, जो लॉजिक है सब कुछ है वो डिफीट हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब अगर हम सनी देओल की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने करियर में अपना वैल्यू ऐड बहुत ज्यादा डाला था। जहां आपको इंटेंसिटी चाहिए होती है, एक पर्पस चाहिए होता है कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, वो फीलिंग जो होती है वो मेरे ख्याल से अनूप सिंह के पास ना तो रीजन दिया गया राइटिंग के अंदर, ना वो ढंग से डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। वो आपको फील होता है उनके लिए कि शायद वो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह के अंदर एक सिंगल डायलॉग बोलने के अंदर वो सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है, इफेक्टिव लग रहा है। बट एज अ मेन लीड आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि शायद मैं एक बॉडी डबल को देख रहा हूँ, जो रणवीर सिंह है उसका मैं कोई बॉडी डबल टाइप का एक किरदार यहाँ पर देख रहा हूँ। इन्होंने उसको इमिटेट करने की भी कुछ हद तक कोशिश करी है, हालांकि इनकी पर्सनालिटी काफी अलग है, लेकिन डील डॉल में थोड़ा सा पर्सनालिटी टाइप के अंदर, मूछों के स्टाइल के अंदर आपको कहीं ना कहीं उनकी रिफ्लेक्शन भी लॉन्ग शॉट्स के अंदर जरूर आएगी। तो मेरे लिए ये मूवी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव मूवी नहीं थी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा गुड्डू धनोवा जी को भी और अनूप को भी, कि ये और बेटर बन सकती थी। जो किरदार है वो बहुत ज्यादा कैरिकेचरिश है, और जहां मैंने राइटिंग की तारीफ करी थी कि भाई जो मेन लीड है उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर फोकस दिया गया है, लेकिन बाकी किसी किरदार को लिखने की कोई भी जहमत नहीं उठाई गई है। उन्होंने ये सोचा है कि बाकी तो अपने आप ही चल जाएगा। सो इन माई आईज एटलीस्ट वट एवर आई वॉच, इट वॉज
अब बी प्लस काइंड ऑफ अ मूवी, बी ग्रेड मूवीज बना करते थे ना डिशम डिशम वाली, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया, इंटरनेशनल कंटेंट हो गया यहाँ पर। अब जब आएंगी तो वॉर जैसी पिक्चरें आएंगी। हालांकि मैच कराने की कोशिश करी है कि भाई रोहित शेट्टी इंस्पायर्ड एक्शन दिखाएं, गाड़ियां उड़ाएं तोड़े, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो ये सस्ती लगने लग गई पिक्चर। ऐसी जब सिचुएशन होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओटीटी आपको बेटर हेल्प कर सकता है। तो ओटीटी से अगर आप पैसे लेके वहीं पर ही बना के थोड़े ज़्यादा पैसे लगा के कम प्रमोशन करके आप कर सकते हैं, ताकि बर्डन जो है वो मार्केटिंग के ऊपर ना आए, सारा पैसा मूवी के ऊपर लग जाए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर बेस अच्छा खासा सा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आउट अर्न आउट जाके आपको मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है। तो ऐसा मुझे लगा। बाकी अगर आप जब मूवी देखो तो बताना, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगी ये मूवी। जब मैं देखने गया हूँ तो वहां पर मुश्किल से 3 जने नहीं बैठे होंगे, और 2 जने तो आपको पता है जब इकट्ठे बैठते तो क्या कर रहे होते, अकेले बैठ के ये देखना कि इसके अंदर क्या होगा, वही सब था। और बहुत ज्यादा डिशुम डिशुम जो होती है ना, ये आजकल डिशुम डिशुम भी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। सिर्फ मुक्के मारने को आजकल डिशुम डिशुम नहीं माना जाता, उसको पुअर एक्शन माना जाता है। अब जमाना आ गया ब्लड स्प्लैश का, गोर का। तो आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया, शायद इसने इनकम्प्लीट एक्शन कराया, इसने अभी मारा तो इतना तो नहीं मारा कि खून निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी जो है वो मॉडर्न टाइम के साथ क्या चेंज आता है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गुड्डू धनोवा कैसे अपने आप को इवॉल्व करते हैं मॉडर्न टाइम्स के अंदर, तो ऐसा लगा कि ही इज स्टक इन टाइम। मेरा मूवी शो इसके लिए रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाय बाय।